रूट 2 मैंने बता दिया था। यस मैम। रूट 3 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर। देखो कई चीजें कट गई है तो कुछ ही चीजें बची हैं और उनका आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जो चीज़ें बची हैं आप उसी में से आएगा जो आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा। अब यहाँ देखो 2-3 चीज़ें मैं बता रही हूँ, ध्यान देना मेरी बात। अगर हमें रूट 2 बनाना, इसको ध्यान से देखिए जो मैं समझा रही हूँ। कोई भी कुछ लिखेगा नहीं, आपको लिखना कुछ भी नहीं है अभी। कंसंट्रेट है, अगर आप समझ लेंगे तो इतने सालों के 20-22 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, आपको लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उतारने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ हम समझते नहीं हैं, वरना ये ऐसी चीज़ है कि इसको खाली नंबर लाइन में आपको कंपास से बनाना है तो इसको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रूट 2 के लिए हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, रूट 1 + 1, रूट 1 + 1 रूट 2 होगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये जो है बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस का स्क्वायर होता है एक्चुअली, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें रूट 3 बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए रूट 2 + 1, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2 + 1, रूट 2 + 1। तो रूट 2 किस मतलब रूट के अंदर ये 2 + 1, तो ये 2 किसका स्क्वायर करने से आएगा? रूट 2 का स्क्वायर का। भाई 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मुझे रूट 5 बनाना है, रूट 4 का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे किसको दिखाना है? इरेशनल नंबर को। किसको दिखाना है? इरेशनल नंबर्स को दिखाना है, ठीक है। तो रूट 5 क्या हो जाएगा? रूट 4 + 1। तो रूट 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूट 2 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ 2 लाना था। क्या लाना था? 2। और ये 4 लाना है तो ये पूरे 2 का स्क्वायर होगा, और ये 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? अगर मुझे रूट 7 लाना है तो रूट 7 के लिए क्या होना चाहिए? 6 + 1। क्या होना चाहिए? 6 + 1। और 6 किसका स्क्वायर होगा? रूट 5, सॉरी 6 किसका स्क्वायर होगा? मैम किसी का भी नहीं होता। 6 के नहीं, अरे रूट 6 का स्क्वायर होगा 6 + 1। रूट 6 का स्क्वायर होगा 6 + 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अभी हम ये सीख रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास बेस कितना होना चाहिए? रूट 2। बेस कितना होना चाहिए? रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ना। ये जो चीज़ हमें लानी है, ये सारे क्या है? हाइपोटेनियस। ये हमें क्या बनाना है? हाइपोटेनियस। ये किसकी बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू बनता है। किसके थ्रू बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, परपेंडिकुलर। तो अगर हमें हाइपोटेनियस 2 लाना है, रूट 2 लाना है, तो हमें रूट के अंदर 1 और 1 चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये मैंने कल आपको बता दिया था। अगर हाइपोटेनियस रूट 3 लाना है तो बेस कितना होना चाहिए? रूट 2। 3 कैसे आएगा? 2 + 1, और 2 किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का, यानी बेस कितना चाहिए? रूट 2, और परपेंडिकुलर कितना चाहिए? 1, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों समझाया? ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि रूट 3 बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि रूट 2 बनाना ही पड़ेगा। रूट 3 के लिए क्या बनाना पड़ेगा? रूट 2 बनाना ही पड़ेगा, बिना रूट 2 बनाए रूट 3 नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब मैं रूट 3 बता रही हूँ आपको। तो रूट 3 के लिए आप सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया था, नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर करेंगे 0, ये 1 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 2 3, और भी लगा सकते हैं, हमें इतने की ज़रूरत है। उसके बाद पहले मैंने आपको बताया हम बनाने क्या जा रहे हैं? रूट 3 क्या बनाने जा रहे हैं? रूट 3 को कहाँ दिखाने जा रहे हैं? नंबर लाइन को। रूट 3 के लिए क्या बनाना जरूरी है? रूट 2। तो पहला स्टेप क्या बनाना है? रूट 2। कल बताया था रूट 2, सेम वैसे करेंगे। रूट 2 के लिए क्या चाहिए? 1 और 1। तो यहाँ से यहाँ तक बेस तो 1 है ही, परपेंडिकुलर के लिए 1 इंच की क्या खींच लेंगे? लाइन। 1 इंच की क्या खींच लेंगे? लाइन। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, सीधी एक। तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा?
रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 2। ये क्या आ गया? रूट 2। ये लाइन हमारी कितनी हुई? रूट 2। अगर मैं इसको ABC कहूँ तो ये क्या हो गया? रूट 2। अब कंपास का टिप यहाँ रखना है, पेंसिल यहाँ रखना है और इससे कट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई, इसको अगर मैं M कह दूँ तो ये कितनी हो गई? रूट 2। और वैसे ये था रूट 2, नंबर लाइन पे ये है रूट 2। समझ में आ गया? अब मुझे क्या बनाना है? आज मेरा मेन काम क्या है? रूट 3 बनाना। तो रूट 3 बनाने के लिए मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? बेस में क्या चाहिए? रूट 2। और परपेंडिकुलर में क्या चाहिए? 1। तो अब मेरा बेस क्या होना चाहिए? रूट 2। ये मेरा बेस होना चाहिए। मेरा बेस क्या होना चाहिए? रूट 2। और इसके साथ परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? 1। तो अब मैं इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 इंच की लाइन खींचूंगी। अब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3। भैया ये रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो ये क्या है? रूट 3। कंपास के टिप यहाँ रखेंगे और यहाँ से, ठीक है, सॉरी ये इससे पहले ही आएगा। 1.73 होता है, 2 से पहले ही आएगा। 2 से मतलब अभी तो मैं ऐसी रफ बना रही हूँ, ये 2 से पहले ही आएगा। तो रूट 3 कहाँ आएगा? 2 से पहले। 2 से पहले क्यों आएगा? क्योंकि रूट 3 की वैल्यू आती है 1.732। ये 2 से छोटी होती है। क्या होती है? 2 से छोटी। तो यानी कि जब आप कट लगाएंगे तो कहीं 2 से पहले लगेगा। तो ठीक है, आर कहाँ पर कट करेगा? 2 से पहले। लेकिन रूट 2 से बड़ा होगा, रूट 3 से सॉरी 2 से छोटा होगा। क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होती है पॉइंट पे 1.414। तो इससे तो ये बड़ा होगा, लेकिन 2 से तो ये छोटा ही होगा। तो 2 से पहले ही कहीं पर कटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट 3। समझ में आ गया? यस मैम। सबको आया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बना लेंगे। यस मैम। पहले क्या बनाएंगे? रूट 2। फिर क्या बनाएंगे? रूट 3 डायरेक्ट बनता है? नहीं, रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 बनाना ही पड़ता है। ठीक है। लेकिन रूट 5 डायरेक्ट बन जाता है। रूट 5 डायरेक्ट बन जाता है। रूट 5 डायरेक्ट क्यों बनता है? यहाँ से देखो, रूट 5 के लिए हमें चाहिए 4 और 1। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। किसका स्क्वायर होता है? 2 का। जब 2 का स्क्वायर होता है तो हम बेस में 2 ले लेंगे, वो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। 1 और 2 फिर 3। तो ये 2 है ना, तो हम बेस में यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। यानी कि हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे। परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1। कितने इंच की लाइन खींचेंगे? 1 इंच की। तो ये हो गया, मिला देंगे। ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये क्या था? 2। ये यहाँ तक क्या था? 2। ये क्या था? 1। तो ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि रूट 4 प्लस 1 यानी रूट 5। यानी कि ये क्या है? रूट 5। कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, आर्क मार देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे कट लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक किसकी वैल्यू हो जाएगी? रूट 5। क्लियर है? यस मैम। अब रूट 5 के बाद अगर आपको रूट 6 बनाना है, रूट 6 बनाना है, पहले यहाँ 6 आना चाहिए। रूट 6 बनाना है तो वो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1। तो अगर रूट 6 बनाना है तो रूट 5 बनाना ही पड़ेगा। रूट 6 बनाना है तो शुरू कहाँ से करेंगे? रूट 5 से। रूट 5 के बाद फिर यहाँ से 1 इंच की लाइन खींचेंगे तो ये रूट 6 हो जाएगा। हम जैसे उसमें क्या था? रूट 2 और 3। ठीक है, समझ में आया? तो ये कट मार देंगे। ठीक है, फिर रूट 7 बना लेंगे। फिर मैम 7 से फिर मैम 8 का भी बनाना पड़ेगा सर? नहीं, ये बात बता रही हूँ मैं कि ऐसे बनता है। रूट 7 तक आपसे पूछेगा नहीं, आपको नंबर लाइन पे मतलब रूट 5 से आगे फिर इसी के ऊपर बनाते रहेंगे। रूट 5, रूट 6, रूट 7 ऐसे बनाते रहेंगे। लेकिन वो आपसे पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा रूट 2, रूट 3 या रूट 5। रूट 2, रूट 3 या रूट 5। 2 नंबर का कंस्ट्रक्शन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आएगा, 3 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 2 से 3 के बीच में आएगा, तो आपको इतना काम नहीं देगा कि आपको पहले रूट 5 बनाना पड़े, फिर 6, फिर 7 तक जाओ। ठीक है, तो आपको इतना ही काम देगा जितना 2 नंबर या 3 नंबर में देना चाहिए। बात समझ आ रही है? Yes, इतना आप कर देते तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे से इसको मार्क वर्क करके अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे इसको। कॉपी में भी जब करेंगे तो किससे करेंगे? पेंसिल से। ये क्लियर है? यस मैम। किसी को डाउट? नो मैम। अब मैंने ये जैसे बनाया है आप ऐसे ही इसको बनाएं। ठीक है, अगर आपको डाउट लगेगा तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो से देख के। वैसे आपको डाउट रहेगा नहीं, आप कर लेंगे घर में। इसको 2-4 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद डायरेक्ट सीधी बैठो तन्वी। ठीक है, अब आपने वो टर्मिनेटिंग और वो वाला। हाँ बता रही। ठीक है, आप देखो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन तीनों टाइप नीचे रख दो तुरंत। डेसिमल एक्सपेंशन तीनों टाइप के बता दिए मैंने आपको। थोड़ा सा सब्र करना सीखो बेटा। ठीक है,
ये काम या तो क्लास से पहले करो या क्लास के बाद. इट सीम्स लाइक डिस्टर्बेंस. ठीक है, तो आपको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन तीनों टाइप का बता दिया था. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, ये बता दिया था. अब इससे हमें क्या पता चलता है, मैंने आपको बताया था, इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर हमको दिया है फ्रैक्शन के फॉर्म में वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल. पहले दो केस में वो रेशनल होता है. अगर डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है यानी ख़त्म हो जा रहा है, यानी पूरा पूरा डिवीज़न चला जा रहा है, तो वो हमेशा रेशनल नंबर होगा. अगर पूरा पूरा डिवीज़न नहीं जा रहा लेकिन डेसिमल के बाद कोई एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर का सेट या उससे ज़्यादा नंबर का पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है, जैसे हो सकता है एक एक नंबर रिपीट ना हो, तीन तीन चार चार का ग्रुप रिपीट, जैसे डेसिमल के बाद आए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2, ऐसे भी रिपीट होता है, तो तभी भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है रिकरिंग. बुक में आपकी रिकरिंग दिया होगा. Yes, ma'am. ठीक है, तो एक ही बात है, रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही, दोनों सिनोनिम होते हैं. और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, माने डेसिमल खत्म भी नहीं हो रहा, भाग भी पूरा नहीं जा रहा, डिवीजन पूरा नहीं जा रहा, नंबर कुछ आते जा रहे पाई की हैं वैल्यू. उसमें. हाँ ठीक है, पाई की वैल्यू. तो ऐसे में क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. और जितने भी मैंने आपको ये अभी प्राइम नंबर्स के रूट्स बताए, ये सारे इरेशनल होते हैं, क्योंकि इनका जो डेसिमल में नंबर निकल कर आता है, जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा कैसा डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, अब अगर हमारा जो डेसिमल नंबर है अगर वो रेशनल है, रेशनल है कैसे पता चलेगा, डेसिमल में देख के अभी मैंने बता दिया कि या तो उसमें क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा डेसिमल, या पूरा पूरा डिवीजन जा रहा होगा. तो रेशनल है तो वापस उसको कैसे चेंज करें फ्रैक्शन में, वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे पहला ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर. देखो अगर ऐसे दिया है तो बहुत ही सिंपल है. डाउट कहाँ होता है करने में, एक कुछ चीज़ दो इसके ऊपर रखने के लिए, उड़ जा रहा है बॉक्स या कोई चीज़. ठीक है, देखो अगर ये दिया मैंने एक नंबर, ये एक एग्जांपल में है, आपका नंबर है 3.142678, 3.142678 ये नंबर है. अब इसको पूछ रहा है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो और पूछेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है. तो क्योंकि ये पूरा पूरा डेसिमल में डिवीज़न जा रहा है, डिवीज़न ख़त्म है, तो ये रेशनल है, हमको पता चल रहा है. तो ये क्या लिखोगे इसके लिए आप, अगर ये पूछेगा इज दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल, तो आप लिखोगे दिस नंबर इज रेशनल बिकॉज इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. कैसा डेसिमल है इसका, टर्मिनेटिंग. फिर ये कह रहा है इसको फ्रैक्शन में बदल दो, तो फ्रैक्शन में बदलना आपको आता है, ये डेसिमल हटा दिया तो ये हो जाएगा 3.142678. नीचे डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद जितने नंबर है उसमें 6 0 2 3 4 5, ये हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया. और अच्छे से करना है तो इसको कट करके जितना कैंसिल होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिख देंगे. अगर हमारे पास समय है तो और अच्छे से कर देंगे. ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कितने नंबर का है. अगर क्वेश्चन एक ही नंबर का है तो इतना करना बहुत है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर देंगे. क्लियर है इतना? यस मैम. अब लेकिन अगर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो कैसे करते हैं. ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें मोस्ट गलतियाँ भी होती हैं. बच्चे इसको ज़्यादातर टाइम गलत ही करते हैं. बंद कर दो, ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, गलत ही करते हैं. ध्यान नहीं है ना, तो क्या कर रहे हो, मैंने बोला कुछ लिखने को अभी. यहाँ देखो आपको ये कह रहा है शो दैट दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर. क्वेश्चन ये एग्जांपल ही है, एग्जांपल से इसलिए बता रही हूँ. अगर मैं बुक के क्वेश्चन बता दूंगी तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो वो आप फिर उतार लेते हो, तो मैं एग्जांपल समझा दे रही हूँ. नंबर है 0.3333. ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग. कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. ठीक है. तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. अगर आपसे ये पूछे कि ये रेशनल है या इरेशनल, आप बोलेंगे इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग रिपीट हो रहा है ना बाद में, तो ये है तो रेशनल. अब इसको कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में दिखा, यानी कुछ अपॉन कुछ, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन, जिसकी भी बुक खोली होगी वो मेरे हाथ से थप्पड़ खा जाएगा. बुक को बंद कर दीजिए, बुक किसी की खुली नहीं होनी चाहिए. मैं रोज इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दूंगी, ये मैं आपको क्लास 8 से इंस्ट्रक्शन देती हुई आ रही हूँ, आपको अभी तक समझ नहीं आया लग रहा. यू डोंट हैव टू ओपन बुक.
कोई ज़रूरत नहीं है इसे खोलने की, जब मैं कहूँगी तब खोलिए। जब आपको ज़रूरत, मैं बताऊँगी कि हाँ आपको यहाँ पर बुक खोलने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन देखिए, तब आप खोलेंगे। बुक से आपको समझने की अगर ज़रूरत है तो घर में समझिए, स्कूल में टीचर बता रहा है उसको देखिए, ठीक है। अब आपको इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये होता है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतनों के ऊपर लगाते हैं। मान लिया अगर नंबर ये होता 0.121212, तो इसमें 1 और 2 रिपीट हो रहे तो इसको ऐसे लिखते हैं। या अगर नंबर ये होता 0.3141414, तो इसमें 3 रिपीट नहीं हो रहा, 1414 रिपीट हो रहा, तो इसको लिखते हैं 0.314 के ऊपर बार लगाते हैं। यानी जो रिपीट हो रहा होता है सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाते हैं। ये पहचान होती है कहाँ से, जैसे तुम 10th के होते, ये रख दो, ठीक है। ये पहचान होती है कि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, ठीक है। तो ऐसा अगर बहुत लंबा हमें नहीं लिखना है तो हम रिपीटिंग फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको P/Q की फॉर्म में दिखाने वाला, उस समय हमको इसी फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको करने का प्रोसीजर क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे लेट x इक्वल्स टू y। आप कहेंगे कि माना x की वैल्यू ये है, ठीक है, डॉट 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 आप लगा देंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे कि माना ये किसकी वैल्यू है, x की, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद रिपीट होने वाले नंबर कितने हैं, कितने हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक जीरो वाले नंबर क्या होगा, 10, ठीक है। अगर 2 रिपीट हो रहा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी कितना रिपीट हो रहा है, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। उससे फायदा क्या होता है, फायदा बता रही हूँ, एक नंबर इधर खिसक जाए, एक नंबर डेसिमल से पहले भी आ जाए, ठीक है। तो हमने इसको आपको लिख लेना है इक्वेशन 1। क्या लिख लेना है, इक्वेशन 1। फिर आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको 10 से इसको मल्टीप्लाई करना। तो इधर को हो जाएगा 10x और इधर ये डेसिमल कैसे खिसकता है ये मैंने आपको क्लास 8 में बहुत अच्छे से बताया है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट किधर खिसकेगा, राइट में, 3.33 मतलब जैसे हाँ डेसिमल राइट में खिसकेगा तो ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333। अब ये 3 तो काउंटलेस है, कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। तो अब हम लिखेंगे अगले लाइन में इक्वेशन 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन 2 - 1। जैसे ही 2 - 1 करेंगे तो पहले हम 2 को लिखेंगे ऊपर, 10x - x 3.3333 और उसके नीचे 1 को लिखेंगे x = 0.33333। और जब इसको माइनस करेंगे, क्योंकि नंबर्स तो एंडलेस होते हैं, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, डेसिमल के बाद वाला घट गया है। यहाँ से क्या बचा, 3 में से 0 गया, 3 बचा। यहाँ पे से 10 में से एक x गया तो 9x बचा। तो आ जाएगा 9x = 3 या x = 3/9, यानी कि 1/3। क्या आंसर आया, 1/3। इज दैट क्लियर? यस मैम। यानी कि जिस चीज को हम 0.333 लिख रहे थे, 0.3333 जिसको लिख रहे थे, उसी को अपॉन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1/3। तो कहने का मतलब ये है कि जब इससे ये आ रहा है तो इससे ये आना चाहिए। भाई इसको चेंज करा तो ये आया, तो इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आना चाहिए। करके देख लो, यही आएगा, ठीक है। 1 डिवाइड होता नहीं है 3 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा 0.3। समझ में आ गया? yes, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म है, ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म है, P/Q वाला फॉर्म है। और इससे एक बात और प्रूव हो गई कि हम ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसे रेशनल में बदल पाए, बदल पाए कि नहीं पाए। और उधर से रेशनल को हमने फिर से वापस करा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फिर से आ गया। तो ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस मैम। अब इसके कई सारे केसेस हैं, ये इसका एक केस था और सिंपलेस्ट केस था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसका, लेकिन क्वेश्चन इतना इजी आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता। इसका दूसरा केस देखो,
अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, अगर 2 नंबर तो क्या होगा? एक नंबर दिया है यहाँ पर 1.272727। इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको चेंज करना। क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 1.2727 इक्वेशन होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। क्यों 100 से कर रहे हैं? क्योंकि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 2 नंबर। 2 नंबर रिपीट होंगे तो 2 जीरो वाले से, 3 होंगे तो 3 जीरो, यानी 1000 से। ठीक है, तो हमने इसको 100 से करें तो 100x इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा 127.27। 127.2727। इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 2। इसमें से कौन सी इक्वेशन माइनस कर देंगे? 1। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 1 को इसके नीचे लिख देती हूँ मैं, x इक्वल्स टू, अब ये जो 1 है ये यहाँ आएगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे लगता है हमेशा। 27 ये डॉट डॉट जरूर लगाना, ठीक है? 27 पे खत्म नहीं है, आगे चल रहा है। ये माइनस करेंगे तो यहाँ से एक, ये तो पूरा जीरो हो गया, 126। तो 127 में से एक चलेगा तो 126 बचा, इधर बचेगा 99x। 99। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 126/99। इसको और कैंसिल कर लेंगे, अगर कैंसिल हो रहा होगा। yes मैम, हो रहा है 3 से। ठीक है, 3 से और हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 14/11। कितना आ जाएगा? 14/11। ये आ जाएगा 14/11। 14/11 को अगर वापस आप डिवाइड करके देखोगे 11 से 14 को, तो यही आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। यानी कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, उतने ही आपको जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। किसी को डाउट है? नो मैम। किसी को परेशानी है? नो मैम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे? यस मैम। अब आते हैं एक और स्पेशल केस, वो थोड़ा सा अलग है। वो है, एक नंबर दिया है 0.235353535। ये देखिए, इसमें आप क्या नई बात देख रहे हैं? इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 2 रिपीट नहीं हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 5। कैसे करते हैं इसको? इसमें पहले आप ये देखेंगे कि क्या रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको पहले x इक्वल्स टू मान लेंगे। सीधे बैठो, अमन में बहुत देर से देख रही हूँ, तुम्हारा मन बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं है, बहुत देर से तुम आलसियों की तरह बैठे हो। ये x इक्वल्स टू मान लो। उसके बाद कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे? एक। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 2.3535। फिर कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे? 2। फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई? 100। अब इसमें एक और पेज, इसमें ये पेज है अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको करेंगे? सेकेंड इक्वेशन। और अगर पहली इक्वेशन को करना चाहते हो तो 1000 से करेंगे। ठीक है, 3 नंबर का ग्रुप था ना, एक रिपीट होने वाला और 2 नहीं रिपीट होने वाले, तो टोटल कितने नंबर हैं? 3। तो हमें डेसिमल को कहाँ लाना है? फाइनली यहाँ लाना है, क्योंकि 3535 आना चाहिए, तो हमें डेसिमल को यहाँ लाना है। तो अगर मैं 100 से करूँगी तो फिर मैं इस वाली इक्वेशन को करूँगी, क्योंकि इस वाली इक्वेशन को करने पर यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पहली इक्वेशन को करना चाह रही हूँ तो पहली को कहाँ से करूँगी? 1000 से, तब तो यहाँ आएगा। यस मैम। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। 10 से करा तो ये आ गई। ठीक है, ये 2 बन गए। अब या तो आप ये लिखिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100, क्योंकि हमें ये 2 डिजिट इधर खिसकाना है। ठीक है, या फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000। मतलब टोटल 3 के इधर लाना है। अब इसमें तो क्या है कि 1 के इधर तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो 2 के इधर लाना और है, तो हम 100 से कर, एक ही बात है, इसको 100 से कर दो या इसको 1000 से। करने हमें 2 काम है। तो एक बार डेसिमल 3 डिजिट इधर खिसकना चाहिए,
और एक बार एक डिजिट इधर खिसकना चाहिए जो रिपीट नहीं हो रही है, उसके इधर खिसकना चाहिए। और एक बार में जितने नंबर का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, एक रिपीट होने वाला, 2 नहीं रिपीट होने वाले, तो उन सबके इधर खिसक जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। कैसे आपको सरल लग रहा है, क्या लिखो, इक्वेशन 2/100 या इक्वेशन 1/1000? दोनों ही ठीक है, दोनों सही है। इक्वेशन 1/1000 लिखो, जिससे आपको याद रहे कि टोटल नंबरों का ग्रुप 3 है। तो एक बार नहीं रिपीट होने वाला कितना है, 1, तो एक बार किससे कर दो, 10 से। और टोटल ग्रुप कितने का है, 3 का, तो फिर किससे कर दो, 1000। ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, ये आप 3 डिजिट इधर किसका, 235 ये हो जाएगा 235.35. इसमें से ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसमें से किसको माइनस करेंगे, आपकी बार x वाली को नहीं करना है, 10x वाली को करना है। किसको करना है, 10x। ठीक है, तो आप इसमें से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2.35 ऐसे हो जाएगा। तो 235 में से 2 चले 233 और इधर हो जाएगा 990x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 233/990 233/990। इसको कैंसिल कर लेंगे जितना हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है आपको? नो मैम। अभी भी कुछ है तो पूछ लो, क्योंकि मैं इसको अभी दोबारा अब नहीं बताऊंगी। आज इसका हो गया, अब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर किसी को डाउट है तो अभी आप पूछ लें, और अगर नहीं डाउट है तो आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 खोल लीजिए, पेज नंबर 14। टाइम हो गया, बेल लगी क्या? बेल तो नहीं लगी? 12:05 हो रहा है, 1:05 हो रहा है। देखो जल्दी से, एक्सरसाइज नंबर 1.3 पेज नंबर 14 खुल गई सबकी? यस मैम। नई बेल टाइमिंग भेजी तो थी परसों, पता नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन इसका वो भी बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका है 1:05 तक ही है पहला पीरियड, फिर 1:05 के बाद 1:40 तक दूसरा। अच्छा देख लो बेटा, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। Yes, ma'am. पहला काम है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, लिख लेंगे। यस मैम। डिवाइड करना है, डेसिमल की फॉर्म में लिख लेना है, वो तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। डिवाइड Yes, करके ma'am. डेसिमल में चेंज करना तो आता ही है। अगला है, और मैम डेसिमल एक्सपेंशन का वो भी लिखना है, कौन कौन सा है मैम, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन हाँ, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, किस टाइप का डेसिमल है ये आपको बताना भी है। पता कैसे चलेगा, जब डिवाइड करके डेसिमल में निकालोगे तब पता चलेगा। ठीक है, यस मैम। अगला है, अगर 1/7 इक्वल्स टू ये है तो 2/7, 3/7, 4/7 निकालना मैम है। 1/7 से इंटू हो जाएंगे। हाँ, अब इसको निकालने नहीं बैठना है। 2/7 अगर निकालना है तो 2/7 का मतलब होता है 2 × 1/7। तो जो 2 × 1/7 की जो डेसिमल में वैल्यू दे रखी है ना, उसी को मल्टीप्लाई कर दो। 3/7 का मतलब उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/7 की वैल्यू इसमें दी है कि नहीं दी है? यस मैम। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3/7, 4 से करेंगे तो 4/7। ठीक है। अगला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, अभी मैं इसको बता चुकी हूँ, तुरंत बताया अभी। मैम आपने तीनों बताया, तीनों तरीके। तीनों टाइप के बता दिए। यस मैम। ठीक है, बल्कि इसमें तीसरा टाइप दिया भी नहीं है, इसमें तीनों टाइप हाँ दिया है। मैम 1000। ठीक है, दूसरा वाला वो है जिसमें कि एक रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है, और टोटल रिपीट होने वाले भी बता दिए, एक रिपीट होने वाला भी, रिपीट होने और ना होने सब बता दिया। यस। ये इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं बताया क्वेश्चन। अगर एक्सरसाइज से बताती तो 3 ही टाइप के 3 ही क्वेश्चन थे, मैं ही बता देती तो तुम क्या करते। ठीक है। उसके बाद है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह ही है। इसको ये वही क्वेश्चन है जो अभी बताया, 0.3 जो करके बताया, 0.6 का बार जो दिया वही क्वेश्चन ये भी है, नीचे अलग से दे दिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ दिस। 1/17 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट रिपीट होंगे, तो वो हमें अंतर्यामी तो हमें नहीं, वो तभी पता चलेगा जब हम 1/17 को डेसिमल में निकाल के देखेंगे कि कितने नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो वो हमें करके देखना पड़ेगा, 17 से 1 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा
तब जाके डेसिमल में जो आएगा उससे पता चलेगा कि कहाँ के बाद नंबर रिपीट होने शुरू हो रहे हैं। यस मैम। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू, ये मैं आपको कल बताऊंगी। अच्छा, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई क्यू नॉट इक्वल्स टू 0? ठीक है, और क्यू मस्ट सेटिस्फाई तो यही होना चाहिए क्यू। अच्छा, एक और भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें अगर हमारे पास रेशनल नंबर है तो जो क्यू होता है ना उसके फैक्टर्स कैसे होने चाहिए वो मैं आपको कल बता दूँगी। फैक्टर्स किस किस फॉर्म में होने चाहिए। हम बिना डिवाइड करे भी कहीं कहीं पता लगा सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। उसके लिए हमें जो हमारा क्यू दिया होता है ना डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर करके देखने पड़ते हैं। तो उसका कुछ रूल है कि प्राइम फैक्टर में अगर ये नंबर है तो रिपीटिंग होगा और ये नंबर नहीं है तो रिपीटिंग नहीं होगा। The prime factorization of Q has only power of 2 or power of बस अभी बताना नहीं है, कल समझाऊंगी। आंसर शीट में लिखा है, मुझे पता है। Yes, ठीक है, कल इसको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। अगला है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। कुछ भी अपने मन से लिख देना, 0 मैम पैटर्न में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिसके डेसिमल के बाद के नंबर आपको कुछ लिख देना, जो कुछ भी ना हो, रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट। मैम 1.01 0 कुछ 0 भी 1 लिख सकते हैं, 0 0 01 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3, कुछ भी जो Yes, रिपीट ना हो रहा हो और खत्म भी ना हो रहा हो, डैश डैश लगा देना। 3 नंबर ऐसे लिख देना। बैल हो गई। मैम लास्ट क्वेश्चन फाइंड बचा है। 3 डेसिमल इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। सुन लो मेरी बात को, कल दोबारा नहीं बताऊंगी। 5/7 को डेसिमल में निकालना, 9/11 को डेसिमल में निकालना, फिर उनके बीच में 3 नंबर निकालने, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर निकालने। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा होगा उसी में वही करना है। Yes, नंबर्स को बिना रिपीट करे हुए, ब्लॉक को बिना रिपीट करे हुए आपको 0 1 0 0 1 ऐसे करके उसमें ऐड कर देना, वो निकल जाएगा। ठीक है, कल और बता देंगे अगर इसको क्लियर नहीं होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रूट 23 क्या है? इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा होता है तो इरेशनल होता है। रूट 225 क्या होता है? रेशनल। 15 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का। 15 इसका स्क्वायर रूट होता है। 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। Yes, ma'am. डेसिमल पूरा जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है तो रेशनल है। Rational. अगला वाला 478 रिपीट हो रहा है, रेशनल है। ये रेशनल क्यों होगा? मैम इसमें 478 रिपीट तो हो रहा है, यस मैम यस रेशनल है। रेशनल। अगला वाला इरेशनल है। Yes. 1.10 फिर 1001 फिर 0001, मतलब नंबर ऑफ Yes, जीरोस ma'am. हर जगह चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल। ये एक्सरसाइज आज कर लेना। Yes.